when you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। पान, गुटखा। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुए हैं वहाँ पर। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। क्राइम, क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, अरे ये तो बिहारी है ना, और उस एक शब्द के साथ ही एक स्टीरियोटाइप जग जाता है। गांव, गरीबी, माइग्रेशन, क्राइम, किडनैपिंग और बैकवर्डनेस। मगर सवाल ये है कि क्या बिहार की असली पहचान सिर्फ इतनी ही है? क्या वो जमीन जो कभी दुनिया की ज्ञान की राजधानी थी, जो कभी सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे महान विचारकों को जन्म देती थी, वही बिहार आज मजदूरी और माइग्रेशन तक सीमित हो गई है? आज की इस कहानी में हम प्रूफ, हिस्ट्री और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे बिहार के डाउनफॉल की असली रीजन क्या है और क्या बिहार का फ्यूचर फिर से गोल्डन बन सकता है। बिहार के गोल्डन पास्ट की कहानी शुरू होती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले। ये वही जमीन है जहां गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और लॉर्ड महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से भी ज्यादा टीचर हमेशा रहते थे, जहां चाइना, कोरिया, तिब्बत और ग्रीक से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, जहां मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, फिलॉसफी सब पढ़ाया जाता था। वो नालंदा विश्वविद्यालय भी हमारे बिहार में ही था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी, जहां बुद्धिज्म, फिलॉसफी और तंत्र स्टडीज का विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक, ये तीनों नाम दुनिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। अशोक ने भारत को यूनाइट किया और फिर दुनिया भर में बुद्धिज्म फैलाया। एक वक्त था जब बिहार को भारत का नॉलेज कैपिटल कहा जाता था और आज बिहार को कहते हैं माइग्रेशन कैपिटल। बिहार का डाउनफॉल एक लंबे प्रोसेस का रिजल्ट था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगा दी। सोचिए, वो ज्ञान जो सदियों तक जमा था एक पल में खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली और बंगाल को पावर सेंटर बना दिया गया। बिहार पॉलिटिकल्स और ट्रेड्स के बीच में फंसकर पीछे छूट गया। 1857 का रिवॉल्ट याद है ना? कुंवर सिंह, बिहार के जमींदार, 80 साल की उम्र में भी तलवार उठाकर ब्रिटिश से लड़ गए, लेकिन उनके बाद ब्रिटिश ने बिहार को पनिश किया, इंडस्ट्रीज बंद कर दी, रिसोर्स एक्सप्लोट कर दिए और गरीबी और बढ़ गई। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन बिहार की जमीन पर ही शुरू किया। ये सब प्रूफ है कि बिहार एक्सप्लोनेशन का सेंटर बन गया था। 1947 के बाद लोगों को लगा बिहार अब उठेगा, लेकिन हुआ उल्टा। 1960 से 1970s में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, बार बार सीएम बदल रहे थे, डेवलपमेंट रुक गया। 1980s से 90s तक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी। विकास से ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट हो गई और 1990s के एरा को बिहार के लोग जंगल राज के नाम से जानने लगे। किडनैपिंग इंडस्ट्री अपने पीक पर थी। 1990s में सबसे ज्यादा किडनैपिंग फॉर रैंसम्स का केस बिहार में होता था। इंडस्ट्रीज बंद हो गई। शुगर मिल जो कभी बिहार की शान थी, एक एक करके खत्म हो गई। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर गए और उस दौर ने बिहार की इमेज को परमानेंटली डैमेज कर दिया। अब बात करते हैं बिहार के इमेज की। न्यूज मीडिया ने बिहार को सिर्फ निगेटिव न्यूज में दिखाया, क्राइम, पोवर्ट्स, करप्शन। बॉलीवुड ने बिहारीज को या तो मजदूर या गैंगस्टर बनाकर दिखाया। टीवी कॉमेडी शोज में बिहारी एक गाली बन गया, जिसका रिजल्ट ये आया कि बिहार के हार्ड वर्किंग लोग भी जब दिल्ली, मुंबई, पंजाब में गए, उन्हें इंसल्ट फेस करना पड़ा और स्टीरियोटाइप बन गया बिहारी मतलब बैकवर्ड। लेकिन असल सच कुछ और ही है। चलिए अब देखते हैं बिहार का असली चेहरा। बिहार से सबसे ज्यादा IAS, IPS ऑफिसर निकलते हैं। यूपीएससी डेटा 2015 से 2020 में 450 कैंडिडेट बिहार से थे। IIT और नीट के टॉपर अक्सर बिहार से ही होते हैं। बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स पंजाब की खेतों से लेकर मुंबई के कंस्ट्रक्शन तक के बैकबोन हैं और एग्रीकल्चर में बिहार अभी भी पावर हाउस है। राइस, मिन्स, वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में बिहार टॉप पर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बैकवर्ड बिहार है या सोच जो बिहार को अंडर एस्टिमेट करती है। बिहार का पास्ट गोल्डन था, प्रेजेंट में चैलेंजेस हैं,
लेकिन फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आज पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा ब्रिज और हाईवेज बन रहा है, एजुकेशन और डिजिटल स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत है बिहार का यूथ, जो माइग्रेशन के बावजूद मेहनत करके दुनिया में नाम कमा रहा है। अगली बार जब कोई बोले बिहारी तो उन्हें याद दिलाइए, ये वही मिट्टी है जिसने दुनिया को ज्ञान, सम्राट और स्वतंत्रता सेनानी दिए। बिहार की कहानी एक जर्नी है, गोल्डन पास्ट से एक ट्रेजिक डाउनफॉल तक, और अब बिहार एक होपफुल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, बिहार के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या था? ब्रिटिश एक्सप्लोटेशंस, कास्ट पॉलिटिक्स या मीडिया की निगेटिव न्यूज? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहानी भले ही बिहार की है लेकिन इज्जत भारत की है। जय हिंद।